नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से। मंडीदीप में लगातार हो रही वाहन चोरी की वारदातों पर लगाम करते हुए मंडीदीप पुलिस ने एक सक्रिय मोटरसाइकिल चोर गिरोह को दबोचने में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने गिरोह के कब्जे से चोरी की 4 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। बढ़ती चोरी की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए रायसेन पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश कुमार खरपूसी के निर्देश पर एसडीओपी शीला सुराना के मार्गदर्शन में एक विशेष अनुसंधान दल का गठन किया गया और थाना प्रभारी रंजीत सराठे की टीम लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्य और मुखबिरी के जाल के जरिए मामला कड़ी जोड़ी। मुखबिर की सटीक सूचना पर पुलिस ने राजा उर्फ राजकुमार उर्फ हल्ला निवासी वार्ड क्रमांक 3 पाल मोहल्ला मंडीदीप को घेराबंदी कर पकड़ा है। शुरुआती तलाश में उसके पास से चोरी की एक हीरो स्प्लेंडर बरामद हुई। जब आरोपी को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने अपने 3 अन्य नाबालिग साथियों के साथ मिलकर क्षेत्र में चोरी की कई वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया। मामले में एक खुलासा हुआ, क्या मामला है पूरा? मंडीदीप पुलिस द्वारा जो है वो एक मोटरसाइकिल चोर गैंग को पकड़ा गया है। इस दौरान हम लोगों के द्वारा जो है वो तकनीकी साक्ष्य मुखबिर सूचना के आधार पर 4 चोरों को पकड़ा है, जिसमें 3 विरुद्ध बालक है और एक जो है वो बालिक है जिसका नाम राजा उर्फ राजकुमार हल्ला है। इनसे लगभग 4 जो मोटरसाइकिल है वो पुलिस द्वारा जब्त की गई है, जिसकी कीमत लगभग 2 लाख से अधिक है। इसके ऊपर पूर्व में कोई मुकदमा? हाँ, इनके ऊपर पूर्व अपराध है, पंजीबद्ध है। अलग अलग जगह से जो है ये माल जब्त किया गया है। इनकी मामला में हाँ, इनकी जो आपराधिक रिकॉर्ड है वो आप लोगों को लिस्ट प्रोवाइड करवा दी जाए। आगे भी कोई वाहन मिलने के आसार है? हाँ बिल्कुल, पुलिस पूछताछ कर रही है और अगर आगे भी कोई वाहन मिलसे मिलता है तो आप लोग को अवगत कराने जा रहे हैं। ये अभी एक तरीके से गैंग की तरह ही काम कर रहे हैं और पुलिस ने इनको आइडेंटिफाई किया है। सीहोर में राष्ट्रध्वज का अपमान, तिरंगे को सड़क पर बिछाकर पैरों से कुचलने का आरोप, 3 के खिलाफ मामला दर्ज। मध्य प्रदेश जिले के दोराहा थाना अंतर्गत ग्राम सिराड़ी में राष्ट्रध्वज के अपमान का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहां कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को बीच सड़क पर बिछाकर उसे पत्थरों से दबाने और पैरों से कुचलने का गंभीर आरोप लगा है। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें हिरासत में ले लिया है। घटना 10 अप्रैल 2026 की है। जानकारी के अनुसार ग्राम सिराड़ी के निवासी राहुल दांगी ने पुलिस को लिखित शिकायत दी कि गांव के कुछ व्यक्तियों ने जानबूझकर राष्ट्रीय भावनाओं को आहत करने के उद्देश्य से तिरंगे झंडे को अपने घर के सामने बीच सड़क पर बिछा दिया था। प्रत्यक्षदर्शी और शिकायतकर्ता के अनुसार झंडे के चारों कोनों पर भारी पत्थर रखे गए थे और आरोपी उसे अपने पैरों से कुचल रहे थे। ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया। घटना की सूचना तुरंत डायल 112 के माध्यम से पुलिस को दी गई। पुलिस की त्वरित कार्यवाही से सूचना मिलते ही दोराहा थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस अधीक्षक सीहोर ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रध्वज के अपमान की सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हुई और मौके से झंडे को सम्मानपूर्वक हटाया गया। क्या मामला है जो सिराड़ी का आप दोराहा थाने पहुंचे? आज सिराड़ी में हमारे जो फ्यूज श्यामपुर मार्ग पर सिराड़ी रोड है, उस पर ये लोगों ने, विदर्भी लोगों ने तिरंगा रखा, नीचे उस पर पत्थर रखे और उस पर लात रखी और ये उन लोगों ने जानबूझ के किया है। इसलिए हम लोग यहाँ पर सभी आए हैं कि उसकी जांच हो और इनके लिंक आतंकवादी संगठनों से भी जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि ये एक राष्ट्र विरोधी घटना है। इन पर NSA की कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए हम समस्त ग्रामवासी आज यहाँ पर आए और कल हम सभी लोग SP साहब को भी इसके लिए आवेदन देंगे। इसके खिलाफ इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई तो दोराहा थाना कर रहा है। हाँ, दोराहा थाना कार्रवाई कर रहा है इसके लिए। वही दोराहा थाने में हम लोग सभी एकत्रित हुए हैं। क्या नाम भैया आप? मैं रघुवीर दांगी, ग्राम पंचायत सिराड़ी सरपंच। सरपंच साहब, क्या मामला है सिराड़ी? मामला ये, इन्होंने अपने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया है। इन्होंने रोड पे तिरंगा झंडे को बिछा के पटक के और उस पर पत्थर रखे और लात से भी मचाया और ये इनके घर के सामने की हरकत है और ये जानी-बूझी साजिश है कहीं ना कहीं। ग्राम में क्या है भाई साहब मामला है पूरा? ये पूरा मामला ये है कि ये अपने राष्ट्र ध्वज जो है उसे रोड पे रख के ये इन पे पैर से अपमान कर रहे थे उसका। ये कौन लोग हैं? ये हमारे गांव के 3 लोग हैं। क्या नाम है? एक तो समीर है, गुड्डू है, एक सलीम है। अरमान भी है। 3-4 लोग हैं। दोराहा थाने ने हाँ, कर ली FIR दर्ज कर ली है। तो सारे गांव के लोग थे। ठीक। 3 सारे घर के थे।
खेड़ी सराड़ी के बीच में सर, उस घटना के बारे में क्या कार्रवाई की गई है और आगे क्या कार्रवाई की जा रही है सर? सूचना 100 पे प्राप्त हुई थी कि एक राष्ट्रीय झंडे को रोड पर रखकर अपमानित किया गया है। इस पर से हमारी डायल 112 वहाँ गई थी और जिनके द्वारा वहाँ से जिसके घर के सामने वो झंडा था उसको और गांव वालों को द्वारा जो बताया गया कि इनके द्वारा ही अपमानित किया गया है, तो उनको लेकर आया गया है और ग्रामवासियों की तरफ से आवेदन पत्र पेश किया गया है कि राष्ट्रीय झंडे का अपमान किया गया है इनके द्वारा। अतः उस आधार पर पुलिस द्वारा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है और आरोपी जो 3 नाम बताए गए, सलीम, जलील और समीर खान, इनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और इनके खिलाफ न्यायालय में इनको कल पेश किया जाकर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, ये अपराध किन धाराओं के अंतर्गत आता है? धारा राष्ट्रीय चिन्ह जो है गौरव अपमान, मतलब हमारा तिरंगा झंडा राष्ट्रीय गौरव है, उसका अपमान किया गया है रोड पर रखकर। उसको रोड पर रखकर पत्थर से चारों कोनों को दबाकर रखा गया है, तो जानबूझकर ये अपमानित करने की नीयत से ही किया गया है। इसमें धारा 2 और धारा 3 में इसके अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई होती है। ठीक है सर। भोपाल में वकील से लूट का मामला सामने आया। वकीलों ने हबीबगंज थाने के सामने चक्का जाम किया। सिकंदर सिंह राजपूत नाम के वकील से लूट का मामला। घर के रसोई होटल संचालक से खाना पार्सल कराने को लेकर वकील का गुरुवार का विवाद हुआ था। इसके बाद घर के रसोई होटल संचालक ने अपने साथियों के साथ मिलकर वकील को लूट की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित वकील का कहना है कि गले से 2.5 तोला की सोने की चेन लूटकर मारपीट की घटना की गई। लूट के मामले में वकीलों ने हबीबगंज थाने का घेराव किया। मामले में कार्रवाई नहीं होने पर आक्रोशित हुए वकील होटल संचालक पर एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर थाने का घेराव किया। गुरुवार देर रात की घटना। वकीलों की मांग होटल संचालक और हेड कांस्टेबल के खिलाफ हो कार्रवाई। वकीलों ने हेड कांस्टेबल बबलू तिवारी पर होटल संचालक से मिलीभगत होने का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ बेरू आर बारी के महामंत्री संजय दुबे ने मीडिया से वार्ता कर सरकार से मांग की है सरकार टीटी अनिवार्यता पर पुनर्विचार करे और शिक्षकों के हित में ऐसा कदम उठाए जिससे सेवारत शिक्षकों के सेवा संबंधी हित प्रभावित ना हो। उन्होंने कहा कि टीटी की अनिवार्यता समाप्त की जाए, क्योंकि कोई भी शिक्षक या कर्मचारी जिस विज्ञप्ति के आधार पर नियुक्त होता है उस समय निर्धारित योग्यता की पूरी करने की नियुक्ति होती है। नियुक्ति के बाद अलग से नियम बनाकर अयोग्य ठहराना कहीं से भी उचित नहीं है। संजय दुबे ने भारत सरकार से मांग की है कि संसद में एक प्रस्ताव लाकर 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टीटी की अनिवार्यता से मुक्त किया जाए। उनका तर्क है कि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है, क्योंकि कोई भी नियम या कानून भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं होता, लेकिन टीटी का नियम और सुप्रीम कोर्ट का आदेश भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया गया है, जो न्याय संगत नहीं है। संजय दुबे, महामंत्री, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ बेरवारबाड़ी बलिया। जी सर, किस तरह का आप लोग सरकार से शासन से मांग कर रहे हैं, क्या कुछ है, कैसा आप लोग नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं? टेट अनिवार्यता के लिए 1 सितंबर 2025 को जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है उसके खिलाफ हम लोग धरना कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि टेट अनिवार्यता समाप्त की जाए। इसके लिए हम लोगों ने 4 अप्रैल को दिल्ली के रामलीला मैदान में पूरे देश से 2 से 2.5 लाख शिक्षक TFI के नेतृत्व में, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा हैं, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने विशाल धरना रामलीला मैदान में किया है और सरकार को अपनी ताकत का एहसास कराया है और ये मांग की है कि जो टेट अनिवार्यता है उसको समाप्त किया जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो आप लोग आगे कदम क्या उठाएंगे? अभी TFI के बैनर तले प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देने के लिए समय मांगा गया है और उम्मीद है कि पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद हमें समय मिलेगा और अगर नहीं मिलता है, अगर हमारे लिए प्राकृतिक न्याय के खिलाफ जो ये आदेश है, अगर हमें न्याय नहीं मिलता है तो हम अगले आंदोलन के लिए TFI के तहत, जो TFI टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया है, जैसा भी वो उनका आदेश होगा, हम सभी शिक्षक उनके साथ हैं और फिर आगे आंदोलन करेंगे। तो क्या लगता है कि इससे टीचर कितना टेट अनिवार्यता से अभी भी आहत में, जिससे लगातार आप लोगों ने लगातार धरना प्रदर्शन किया, तो क्या इसका निर्णय निकला? पूरे शिक्षक समाज इस निर्णय से हतोत्साहित है
और अपने मूल जो कर्तव्य है शिक्षण, उससे वो वंचित वो रुचि नहीं ले पा रहा है जितना उनको लेना चाहिए। तो किसी भी देश में, समाज में अगर शिक्षक अपमानित होता है, शिक्षकों के साथ न्याय नहीं होता है, तो शासन जो है एक न एक दिन उसके खिलाफ जनता में आक्रोश फैलती है। क्योंकि शिक्षक जो है चाणक्य की भूमिका में है, वो सत्ता दिलाता है और सत्ता से हटाता भी है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूँ कि हेलो शिक्षकों के साथ न्याय करें। फोन करें। ठीक सर, धन्यवाद। भोपाल वीआईपी रोड बड़े तालाब में एक व्यक्ति ने आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन मौके पर मौजूद भोपाल नगर निगम फायर ब्रिगेड के गोताखोरों ने समय रहते उसे सुरक्षित बचा लिया। रेस्क्यू करने वाले गोताखोर मोहम्मद मजहर और शेख आसिफ रहे, जिन्होंने बहादुरी दिखाते हुए व्यक्ति की जान बचाई। बाद में व्यक्ति को थाना तलैया पुलिस के हवाले कर दिया गया। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।